हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका इस ज्ञानवाणी कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के नए मानचित्र के बारे में। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सरक्रिक तथा जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग दर्शाया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि यह नया मानचित्र उनके देश की जनता की आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत के इस मानचित्र को बेवकूफ़ी की कवायद बताते हुए खारिज कर दिया। इस प्रकार के हास्यास्पद दावों का न तो कोई कानूनी आधार है, न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। भारत ने साथ में यह भी कहा कि इस प्रकार के मानचित्र के जारी करने से पाकिस्तान द्वारा क्षेत्रीय सीमा के विस्तार की सनक की भी पुष्टि होती है, जिससे वह सीमा पर आतंकवाद की सहायता से पूरा करने में मंशा रखता है। इस मानचित्र को भारत सरकार द्वारा पिछले 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने तथा राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने की वर्षगांठ के एक नए दिन पूर्व जारी किया गया। भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष 2 नवंबर को एक मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर को संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भाग तथा गिलगित बालूचिस्तान को लद्दाख का भाग दिखाया गया था। पाकिस्तान का यह कदम भारत के मानचित्र के जवाब में उठाया गया प्रतीत होता है। सरकार को देश का नक्शा या नाम बदलकर लोगों को खुश करने का एक नया तरीका है। इसे ही कहते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को मूर्ख बनाना और उससे बुनियादी सुविधा जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से दूर रखना। अब बात करते हैं लेबनान के बेरूत में हुई घटना पर। हाल ही में लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर भयावह विस्फोट हुआ था, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई और लगभग 400 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसका कारण वहां पर स्थित एक गोदाम में 6 साल से रखी हुई 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट को बताया गया है। अपने मूल्य रूप में अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद क्रिस्टलीय रसायन है तथा यह जल में घुलनशील होता है। इसका आमतौर पर विनिर्माण तथा खनन के लिए विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह कृषि उर्वरकों में पाया जाने वाला समान रासायनिक घटक है। यह अमोनियम नाइट्रेट फ्लू ऑयल नामक विस्फोटक सामग्री का प्रमुख घटक है। शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र द्वारा खतरनाक सामग्री के वर्गीकरण के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट को ऑक्सीकारक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके किसी ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से भी भयानक तबाही मच सकती है। अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने पर भी इसमें विस्फोट हो सकता है। जितनी बड़ी मात्रा में यह रसायन स्टोर होगा, धमाका होने पर उसकी तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। इसे खुले और हवादार जगह पर स्टोर किया जाता है, जहां पानी या धूप सीधे इसके ऊपर ना पड़े। स्टोर करने से पहले यह भी देखा जाता है कि इसके आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो। अब जानते हैं किसानों के लिए शुरू की गई रेल के बारे में। किसान रेल आज से शुरू हो रही है। यह रेलगाड़ी आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी। किसान रेल फल और सब्जी की ढुलाई करेगी। यह रेलगाड़ी सामान की उतराई और लदाई के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। कृषि मंत्री और रेल मंत्री वीडियो लिंक के जरिए रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 1519 किलोमीटर का सफर 22 घंटे में तय करते हुए किसान रेल कल शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचेगी। किसान रेल नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। किसान रेल शुरू करने के पीछे रेलवे का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करना है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस रेलगाड़ी के जरिए सब्जियों और फलों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार भेजने में मदद मिलेगी। किसान रेल में फ्रोजन कंटेनर लगे होंगे, जिससे मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाले जिन्सों के लिए निर्बाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला कायम करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में किसान रेल शुरू करने की घोषणा की थी। आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि किसानों के लिए जितनी भी प्रयास किया जा रहा है वो कम है, क्योंकि किसान इतने मजबूर हो चुके हैं कि खुदकुशी के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा।
अब जानते हैं हथकरघा दिवस के बारे में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन कर रहा है। कपड़ा मंत्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगी। समारोह के दौरान देश भर में हथकरघा समूह, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT से जुड़ी कॉलेज, सभी 28 बुनकर सेवा केंद्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और अन्य लोग इस समारोह में ऑनलाइन शामिल होंगे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होने की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जनता में हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता फैलाना है और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में बताना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाना अच्छी बात है, लेकिन वहीं बनारसी साड़ी के बुनकर पेट पालने के लिए घर के गहने बेच रहे हैं। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार बुनकरों को रोटी के लाले कारोबार बिचवालियों के हवाले। इससे साफ पता चलता है कि बुनकरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अब जानेंगे कि माई गॉव क्या है। माई गॉव भारत सरकार का नागरिक सहभागिता और लोगों के विचार जानने का प्लेटफॉर्म है। इसे वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शासन और नीति निर्धारण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। 26 जुलाई 2014 को अपने लॉन्च के बाद माई गॉव ने इंटरनेट, मोबाइल ऐप, SMS आदि प्रणालियों का उपयोग करते हुए चर्चा, कार्य, नवाचार, चुनौतियों, जनमत संग्रह, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ता, क्विज आदि विभिन्न तरीकों को अपनाया है। हाल ही में गोवा माई गॉव नागरिक भागीदारी मंच में शामिल हुआ है। इससे पहले 12 अन्य राज्य माई गॉव प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुके हैं। अब जानेंगे ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता के बारे में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में शिक्षा मंत्रालय माई गॉव पोर्टल के सहयोग से देश भर में 9वीं, 10वीं तथा 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT इस प्रतियोगिता के लिए नोडल एजेंसी होगी। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत विषय के तहत विभिन्न शीर्षकों से निबंध लिखने होंगे। निबंधों का चयन 2 स्तरों पर किया जाएगा। पहले स्तर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अंतिम रूप देंगे। NCERT के विशेषज्ञों की एक टीम प्रत्येक राज्य के 10 निबंधों का चयन करेगी, जिन्हें अंतिम चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। प्रतियोगिता के लिए अगले चरण में 9वीं, 10वीं तथा 11वीं और 12वीं कक्षाओं की अलग अलग श्रेणियों के लिए 30 निबंधों का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार की राशि के बारे में घोषणा बहुत ही जल्द की जाएगी। विद्यार्थी अपनी प्रविष्टियां माई गॉव पोर्टल पर 14 अगस्त तक भेज सकते हैं। ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनके पास ऑनलाइन भागीदारी होने के लिए सुविधा है। वैसे स्टूडेंट जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि, यानी सरकारी स्कूल के बच्चे, सरकार उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश जारी करे, क्योंकि वो लोग भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी खबरों के दोनों पक्ष की जानकारी देना और एक समतापूर्ण समाज का निर्माण करना, जैसे सभी मानव एक समान हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।